उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सीधे टॉपिक पर आते हैं। देखिए, ये चैनल केवल पुराने दर्शकों के लिए चल रहा है। नए हैं तो अभी आपकी समझ में बातें नहीं आएंगी, बेफालतू में परेशान होंगे और करेंगे। ना तो मैं कल की हूं, ना मैं जानता हूं, ना जानने में कोई रुचि है। अब जितने भी पुराने श्रोता हूं, उम्मीद करते हैं अब तक सामान्य ज्ञान काफी विकसित हो चुका होगा। तो हम बातें अब सीधी सीधे करेंगे, कुछ पॉइंट्स पर। फर्स्ट, पहले तो आप लोग चीजों को इंटरमिक्स ना कीजिए। मतलब, आप एक समूह हैं और ऐसा नहीं है कि सबके विचार मिल ही रहे हों। पिछली बार हमें कहना हुआ कि यूट्यूब पे किसी को कुछ नहीं मालूम। वह किसी को समझाने के लिए था। कुछ हैं चैनल जो यूट्यूब पर निस्वार्थ कार्य कर रहे हैं, तो वह बात सबके लिए नहीं थी। सेकंड पॉइंट, देखो, आप में से कई लोग हमसे या राघव से पर्सनल प्रश्न पूछने बैठ जाते हैं। बस फिलहाल आप एक दो चैनल अलग कर दीजिए, जैसे सत्यगाथा, उमेश जी मॉर्गन, या फिर एक प्रीति सोनी जी हैं। आगे का तो मुझे पता नहीं, पर अभी तक जो लगता है, इन सब ने एक निस्वार्थ प्रचार किया है। इन लोगों को हटा दो। वर्षों से यहां चैनल चल रहे हैं, आपने आज तक किसी भी चैनल को कुछ आगे चलते हुए देखा है सांसारिक रूप से? देखो, जो सत्य में भक्त था, वह हर वीडियो में आकर क्या बोल रहा है, हम उसे नहीं गिन रहे। क्योंकि जो सत्य में भक्त थे, तो उनका विश्वास बोलेगा, पर वह अपनी तरफ से कुछ एडिशनल फालतू का डालेंगे नहीं उस कहानी में। वह उसी स्क्रिप्ट पर रहेंगे जितनी उन्हें पता है। ये सारे चैनल जो मैंने बोले, अब ये सही हैं या गलत इस पर नहीं जाते, पर इन सब ने कहा उतना ही जितना उन्हें पता है। बाकी के लोग क्या है, कहानियां बनाना शुरू कर देते हैं। कहानियों पर कहानियां बनाते चल जाते हैं, और वर्षों से वह यही कर रहे हैं। अब क्योंकि कल की जो कीवर्ड है, ये बहुत कम लोगों तक इसकी पहुंच है। अब हमारे आने से यहां बहुत समस्या पैदा हो गई है। समस्या बहुत गौर से समझना आप। आगे उसका बहुत ही क्रिटिकल रोल है। क्योंकि जो हमारा श्रोता है, वह इस डिबेट का नहीं है कि कल की 4,32,000 वर्ष बाद आएंगे कि आ चुके। दूसरे चैनल्स ने उन्हें कंफर्म कर दिया, हे आ चुके। तो वह सारे दूसरे चैनल्स के हैं। मतलब दूसरे चैनल्स पर हमारे चैनल के आने से असर हुआ है, और सभी पर हुआ है, सब पर। अब जो लोग बस बातें घुमा रहे थे, उन पर एक अजीब तरह का प्रेशर बन गया है। वर्षों से वह कुछ भी कहे जा रहे थे, वे अपना आधार बना रहे थे। अच्छा कह, यह सब भी एक दूसरे का उल्टा पुल्टा ही रहे थे, पर सब चल बहुत धीमे धीमे रहे थे। अब हमारे आने से क्या हुआ है, इन सब पर एक अजीब सा प्रेशर बन गया है, अपने आप को सिद्ध करें। तो यह सब प्रयत्न तो कर रहे हैं कहानी को आगे ले जाने का, पर सत्य यह है कि कहानी सबकी घूम वहीं की वहीं रही है। एक ज्ञानी पुरुष 10 वर्ष से यूट्यूब पर ज्ञान दे रहे हैं, अच्छी खासी फॉलोइंग है। 10 वर्ष में इतनी तो करोगे ही। अब मैंने ऐसे किया, मुझे यह दिव्य ज्ञान हो गया। मुझे ऐसी जगह पर ले जाया गया जहां आज तक कोई नहीं गया। मुझे वह सारे महापुरुष मिले। कितना दिव्य अनुभव था, क्या बताऊं। बस उनकी यही कहानी चलती रहेगी, या फिर कोई कल की आएंगे कुछ और करने के लिए नहीं, बस प्रेम प्रेम और प्रेम ही करने के लिए। पिछली बार प्रेम अधूरा रह गया था। अच्छा, एक काम करती हूं, वर्षों बाद का एक्सटेंशन ले लेती हूं, तब तक तो चैनल चल ही जाएगा। नकल करने की इतनी हद है कि एक दिन हमने फोटो क्या रख दी कुछ हंसते हुए। एक महाशय ने उसी दिन से अपना क्रोधित और सीरियस लुक हटाकर वही लुक डालना शुरू कर दिया। बार बार कह रहा हूं, हमें कॉपी ना करो, कहीं के भी नहीं रहोगे। अब हमारे साथ क्या समस्या है, हमने किसी पर्पस से ओपन किया, अब पर्पस हो गया, अब दूसरे कार्य निपटाने हैं। तो अब सुनो आप, तो जैसे जैसे चीजों में प्रगति होगी, ये सब होते जाएंगे परेशान। अब यह परेशान होकर क्या करेंगे, अब यहीं रुक जाओ, ये हम बाद में कवर करेंगे। ये हमने प्रश्न साइड में लगा दिया। अब आगे आओ। देखो दोस्तों, ऊपर हमने एक टॉपिक लेफ्ट कर रखा है, पहले उसे लेते हैं। वह था कि कल्कि के कीवर्ड की पहुंच बहुत कम लोगों तक थी, तो हम आए तो कहानी पर असर आने लगा। अब आप ऐसे ही आगे की कहानी समझो, इसी बात को आधार बनाकर। मैं गप्प मार रहा हूं, मिथ्या बोल रहा हूं, मेरी किसी बात का विश्वास मत करना। आगे सुनो। मान लो एक शहर है, वहां दियो का कारोबार 10 लाख रुपए का है और 100 व्यापारी कर रहे हैं। मैं अपनी दुकान खोलता हूं और 5 लाख रुपए का व्यापार करना शुरू कर देता हूं। तो अगर मैं 5 लाख रुपए का व्यापार करूंगा, तो आप यह ना समझो कि मैं ग्राहक दूसरे शहर से लाऊंगा। वह जो 10 लाख रुपए का व्यापार था, उसी में से 5 लाख का मेरे पास आ जाएगा। अब इस फिगर को कुछ इंक्रीज करते चले जाओ। अगर कोई नया बंदा 10,000 करोड़ का कार्य करता है, मान लो सीमेंट का, तो वह रुपया अभी की सीमेंट फैक्ट्रियों का ही कम कर देगा। रुपया कहीं भी बाहर से नहीं आएगा, वह उतना ही है, और उसी सेगमेंट का है। किसी का कम होगा, तब किसी नए प्लेयर के पास जाएगा। ऐसे ही आप पॉलिटिक्स का समझ लो। वोट कहीं से भी एक्स्ट्रा पैदा नहीं होंगे, यहीं के लोगों के हैं, उतने ही है। जब किसी के कम होंगे, तब नए प्लेयर के पास जाएंगे। अब जब तक यह नया प्लेयर हल्का फुल्का है, कुछ समस्या नहीं है। 1000 दुकान ओपन है, 100 फैक्ट्री है, एक और ओपन हो गई, क्या फर्क हो रहा है?
40 नेता चुनाव में है, एक और आ गया, जमानत जब्त हो जाएगी और क्या होगा। समस्या तब पैदा होती है जब कोई यह कार्य इस स्तर पर करे कि जो लोग वहां पहले से स्थापित हैं उन पर बात आ जाए। अब बात आने का आप अर्थ समझो। हजार दुकानें चल रही हैं, स्थापित है, पर एक बिजनेसमैन को अपना कार्य रखना है, रख देगा। हजारों दुकानें निबट जाए, कोई समस्या नहीं। ऐसे ही जब तक छोटी मोटी जगह पर चुनाव है, कोई भी नया आ जाए, कोई समस्या नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब उन सारे बिजनेस जो विशाल है उन पर बात आनी शुरू हो जाए, या तुम्हारे चुनाव में आने से सरकार पर बात आ जाए। उस समय दिक्कत शुरू है, क्योंकि फिर वह लोग जो उनके हाथ में चाले हैं वह चलना शुरू करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि कल की जो कीवर्ड है यूट्यूब पर, वह बहुत विशाल नहीं है। ऐसे ही ऐसा ना समझो कि यहां पर कुछ भी विशाल है, सब हल्के ही हैं। अब इस कहानी का एक पहलू और है में दोनों ही लेकर चलेगा, व्यापार और पॉलिटिक्स एक साथ आपको समझाने के लिए। अब मान लो एक सिस्टम किसी नए प्लेयर ने लॉन्च किया, बिल्कुल अलग सा, और वह सिस्टम मोनोपोली है रिटेल में, तो ब्लिंकिट चली गई, जेप्टो भी चली गई, डी मार्ट भी चला गया, विशाल मेगा मार्ट भी गया, रिलायंस रिटेल भी गया। ये जो संस्थाएं मैंने आपको बताई है, इन सब की मार्केट वैल्यू इस समय पर इतनी है, 5 लाख करोड़ आप मान लो लगा हुआ है। अब आप ये सोचो कि फिर बात वहीं तक रह जाएगी, क्योंकि अगर सिस्टम मोनोपोली हुआ तो फिर सब जाएगा। फिर ये जो सब्जी बेच रहे हैं ठेलों पर, परचून वाले छोटे दुकानदार, फिर असर सब पर आएगा, एक एक पर। ये मैं आपको एक इंडस्ट्री बता रहा हूं, फिर बचेगा कुछ नहीं, सब जाएगा। अब इसके अच्छे और बुरे पहलू दोनों समझ लो, और राजनीति भी समझ लो। ये बात मैंने अपने पहले के वीडियोस में बताई थी, क्या क्या होगा, अब मैं रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उस होने का समय आ गया है। देखो, जिन विशाल व्यापारियों का कार्य जाएगा, वह यह राजनीति करेंगे कि कमजोर लोग बर्बाद हो रहे हैं, नए कार्य के आने से, इसलिए नए प्लेयर को रोका जाए। अब कमजोर लोगों पर आओ। जब जेप्टो या ब्लिंकिट निबटी, तो उनमें कार्य करने वाले डिलीवरी बॉयज पर भी असर आएगा। अब आप अच्छा पहलू सुनो इस कहानी का। क्या है? सत्य है, कुछ लोगों को परेशानी होगी, पर उनके बच्चों की स्कूल फी बिल्कुल माफ हो जाएगी। उनका हर एक इंश्योरेंस हो चुका है। एक भी किसान कर्ज की वजह से आत्महत्या नहीं करेगा, और जो भी न्यू प्लेयर आएगा उसे भी तो वर्कफोर्स की जरूरत होगी। तो ऐसा क्यों लगता है कि जेप्टो या ब्लिंकिट के डिलीवरी बॉयज बेरोजगार रह जाएंगे? अब देखो, दवाई है, बदलाव चाहिए तो कहीं ना कहीं बिटर घूंट तो कुछ लेना होगा। मैं आपको बस टाइमिंग की कीमत समझा रहा हूं अभी। टाइमिंग की बहुत वैल्यू है किसी भी खेल में। मान लो अगर शिखंडी का रहस्य पहले ही खुल जाता, तो भीष्म को अर्जुन निपटा लेता क्या? मान लो उस नए प्लेयर ने फरीदाबाद से अपना सिस्टम रख दिया, किसी सेक्टर से। अब उस सेक्टर में क्या होगा? जैसे ही बाकी स्टोर्स पर असर आएगा, रिपोर्ट जाएगी मैनेजर, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट मैनेजर, फिर सेंटर कमांड। या तो फिर उस स्टोर के सामने अवरोध क्रिएट होना शुरू होगा, या फिर उसे अपने में मिलाने की कहानी तैयार होगी, या फिर कैसे भी वह कंट्रोल नहीं होगा, तो फिर पॉलिटिकल पावर्स का सहारा लिया जाएगा। अब देखो, हर झुंड को ईगो का इशू नहीं बनाया जाता। असली विजय इस बात में नहीं है कि आप हर युद्ध जीतते चले जाओ। इस बात में है कि आपको जो करना है वह कर दो। मुख्य जीत वह है कि उन्हें पता भी ना चले, और पूरे भारत भर में उस नई प्लेयर की कहानी आ जाए। ऐसे ही आप पॉलिटिक्स में समझो। असली विजय इसमें नहीं है कि कोई एक विधानसभा या लोकसभा का चुनाव जीत ले। वह इसमें है कि कोई पूरी सरकार ही लोकतांत्रिक तरह से जीत ले। देखो, बिजनेस और पॉलिटिक्स आप दोनों साइड साइड ही रखना अभी, दोनों पैरेलल। अब क्या तरीका है? तरीका यह है, अगर इन स्टोर्स को पता ही नहीं चलता कि कुछ ऐसा पनप रहा है जो इनके लिए खतरा है या इन्हें इफेक्ट कर सकता है, तो फिर ये इससे उलझेंगे भी नहीं। पर दूसरी तरफ पॉलिटिक्स को तैयार रहना होगा, क्योंकि जहां पर भी समस्या क्रिएट हुई, इस बिजनेस लॉबी को यह पॉलिटिक्स का सहारा लेंगी। पिछले लोकसभा चुनाव में टोटल वोट थे 65 करोड़ के आसपास। इसमें से 24 करोड़ के आसपास भाजपा को गए, 13 करोड़ के आसपास कांग्रेस को, और महिला पुरुष दोनों आधे आधे थे। अब भारत में आप कोई 30 करोड़ परिवार अगर आप मान लो, और कोई 100 करोड़ टोटल वोटर हैं, इसमें से आधे महिला है, आधे पुरुष। इसका एक और अर्थ हुआ कि हर परिवार में लगभग 3 वोट हैं। तो मतलब अगर ये जो भी न्यू प्लेयर है ये 10 करोड़ वोट अपनी तरफ ले लेता है, तो फिर सरकार इसके बिना तो नहीं बननी। मतलब 3 करोड़ परिवारों के वोट। अब इसमें आपको एक बात समझनी है, अगर किसी भी सत्ता को यह पता चला कि नई पार्टी उनके वोट काटेगी, तो उसी हिसाब से राजनीतिक पार्टियां इस नई पार्टी के अगेंस्ट हो जाएंगी। तो वही बिजनेस वाला सीन आ गया यहां पर भी। सही तरीका यही है कि ये जो भी न्यू प्लेयर है, वह इन्हें भी अंत तक कुछ पता ना लगने दे। अब एक बात समझिए आप, दुनिया में जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है कई जगहों पर। मतलब यह हुआ कि ओवैसी जी सपा और राजद के मुस्लिम वोट काट रहे हैं उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार में। अब लगते तो वह हैं कि मुस्लिमों का साथ दे रहे हैं, पर सत्य यह है कि वह वोट काट लेते हैं। तो एक कारक है कि मुस्लिम वोटों पर निर्भर सपा और राजद सत्ता में नहीं आ पा रही। अब मुस्लिमों के एंगल से देखो तो गलत हो, किसके साथ रहा है? मुस्लिमों के साथ। अब फिर से समझना मैं कह क्या रहा हूं।
ओवैसी मुस्लिम हित की बात करते हैं। मुस्लिम ही उनका वोट बैंक है। उन्हें भी लगता है कि वह मुस्लिमों के लिए ही कर रहे हैं। पर सत्य यह है कि वह मुस्लिमों का ना कुछ भला कर रहे हैं, ना कर पाएंगे। देखो, समझा मैं आप लोगों को इसलिए रहा हूं कि आप लोगों को सामान्य ज्ञान कुछ राजनीति को समझने लायक हो जाए। नहीं तो आगे जो घटनाक्रम होने वाले हैं, वह आपको समझ में कुछ नहीं आएंगे। और हां, एक बार बात कह दी, फिर मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो राजनीति का पहला सिद्धांत आप यह समझ लो, आपको जिसका भला करना है, उसका भला करते हुए कभी दिखो मत। तब तक तो मत दिखो, जब तक राजनीति आपकी नीति ना हो जाए। मतलब कि आप राजा ना हो जाओ। महाभारत के युद्ध में बर्बरीक या खाटू श्याम की कहानी आप सबने सुनी होगी। अब बर्बरीक ने यह कहा था कि जो पक्ष कमजोर होगा, मैं उसी तरफ से युद्ध करूंगा। तब सब साधन होने के बाद भी कमजोर कौन था? कौरव। क्योंकि पांडवों की तरफ कृष्ण थे। अब अगर बर्बरीक कौरवों की तरफ से युद्ध करता, तो फिर उसका सामना एक ऐसे कृष्ण से होता जिन्होंने वचन ले रखा था कि वह ना तो शस्त्र उठाएंगे और ना युद्ध करेंगे। वह युद्ध बर्बरीक का नहीं था। बर्बरीक को उस युद्ध में अब अलग से जाना था। तो कृष्ण ने बर्बरीक का मामला युद्ध भूमि के बाहर ही सॉल्व किया। उसे युद्ध भूमि तक जाने ही नहीं दिया। कृष्ण ने जो बर्बरीक की परीक्षा ली, वह परीक्षा नहीं थी। कृष्ण ने बर्बरीक को बस इतना बताया कि जिस युद्ध के बारे में बर्बरीक ये सोच रहा है कि वह 3 बाणों में खत्म कर देगा, उस युद्ध में कृष्ण भी है, जो भाग ले सकते हैं पर ले नहीं रहे, और अगर ले लेंगे तो फिर क्या होगा? राजनीति बहुत ही जलेबी टाइप चीज है, सीधी नहीं है। किसी ने मुझे एक कोट भेजी, राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, कृष्ण ने मर्यादाएं ब्रेक की, और कल की हर मर्यादा से ही परे होंगे। यह लाइन सही है। तो सुनो मेरी बात को। अब आप, ये जो भी नया प्लेयर है, प्रश्न यह है कि इसका वोट बैंक क्या होगा? तो चलो फिर से कुरुक्षेत्र में। तो जो हमें दिखता है वह सत्य नहीं होता। उदाहरण के लिए आप सबको पता है, हिरण्यकश्यप, रावण, गांधारी, इन सब ने ब्रह्मा या महादेव से वरदान मांगे। आपको जो दिख रहा है वह यह कि वरदान मांगे। आपको जो नहीं दिख रहा है वह यह है कि वह जो वरदान मांग रहे थे, उनकी मृत्यु कैसे होनी वह बता रहे थे। मतलब रावण अगर मनुष्यों पर ध्यान नहीं दे रहा और उन्हें लेफ्ट कर रहा है वरदान के प्रभाव से, तो इसका अर्थ यह हुआ कि वह खुद अपनी मृत्यु सिलेक्ट कर रहा है कि कैसे मरेगा। अब कुरुक्षेत्र पर आओ। देखो, सारी गलतियां पहले हमेशा कौरवों ने कर दी। अब गलती को पहले करने से पता है क्या हो जाता है? तुम ये नहीं कर सकते कि ये कह पाओ, अब तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। क्या कॉकरोच जनता पार्टी के लीडर्स को अब कोई गाली दे, तो वह क्या कह सकते हैं कि कुछ मर्यादा रखिए, क्योंकि उन्होंने उस चीज को प्रमोट किया, साथ दिया। ऐसा ही भाजपा वाले भी नहीं कर पाए थे, क्योंकि उन्होंने भी यही सब किया था। तो एक तो आप एक चीज देखना, ये लोग सारी गलतियां कर लेंगे, सारी की सारी जो बची खुची है वह सब कर देंगे अगले कुछ हफ्तों में, महीनों में। उससे पता है क्या होगा? ये लोग उस नए प्लेयर को ये नहीं कह पाएंगे कि ये नियमों के विरुद्ध है। अब आते हैं उसी प्रश्न पर, वोट बैंक पर। वोट बैंक क्या होगा? मतलब उनके शुरुआती लोग कौन से होंगे? देखो, वोट बैंक या चुनाव की जरूरत तब होगी जब इलेक्शंस होंगे। जब इलेक्शंस ही नहीं होंगे तो वोट बैंक की वैसे वाली जरूरत तो होगी नहीं। अब चुनाव कब है? लोकसभा एक अगले 2029 में। 2029 तक यह कहानी अब जानी नहीं है, बहुत दूर है वह अब। तो यह वोट बैंक इस दुविधा में फंसे कि कल की उसकी जाति के है नहीं है, उसके धर्म के नहीं है, उससे पहले ही सारा खेल हो जाएगा, सारा का सारा। अब राम ने बाली को मारा, ठीक है, पर बाली को यह बताना जरूरी था कि उसके साथ ऐसा हुआ क्यों। तो ये लोग जो भी कल्कि के साथ कनेक्ट होंगे, ये बस इतना बताने के लिए, ये साबित करने के लिए होंगे क्यों कल्कि या उनकी टीम वह पोजीशन डिजर्व करती है। बस समझने में मुश्किल हो रही होगी, चलो सरल करके समझाते हैं। एक गांव है, गांव का नाम मान लो कुछ भी नीला टिपारा। नीला टिपारा में 10,000 लोग रहते हैं, और सभी जातियों के और धर्मों के। अब मान लो ये 10,000 के 10,000 लोग इस न्यू प्लेयर के साथ कनेक्ट हैं किसी तरह से। उन सबकी नजर में ये नया प्लेयर बहुत सही से चीजें लेकर चल रहा है, पर जब भी वोट की बात आएगी, वह सब अपनी अपनी जाति वाले को या धर्म वाले को देंगे। तो इस न्यू प्लेयर को भी उतने ही वोट मिलने हैं जितने सबको मिलेंगे। तो खेल यहां पर क्या होगा कि बात चुनाव तक जाएगी ही नहीं। जब बात चुनाव तक जाएगी तब बात आएगी ना वोट और जाति और धर्म की। बात उससे कहीं पहले निपटा दी जाएगी। मतलब जहां पर पेन से लिखकर एग्जाम देना हो, वहां आप छिपन छिपाई खेलकर तो एग्जाम पास नहीं कर सकते ना। अब प्रश्न है आपका, ऐसा होगा क्या? सुनो, देखो, समझो, फील करो, और भविष्य को वर्तमान और वर्तमान को अतीत बनता हुआ देखो हर पल। देखो, अराजकता पूरे देश में इंक्रीज हो रही है, हर तरफ हो रही है। जातिवाद, धर्म आरक्षण, हर दिन मुद्दे इंक्रीज हो रहे हैं। हर तरफ कहानी निराश करने वाली हो रही है, और यह होती जाएगी। अब इन सब में एक सुनामी और प्रतीक्षा कर रही है।
वह है आर्थिक महासंकट की। तो देखो, प्रकृति यहां पर क्या खेल खेलेगी या खेल रही है। जो मैंने आप लोगों को शुरू से बताया है, मोदी जी की क्रेडिबिलिटी एक तरफ तो कम होती जाएगी, पर किसी और की इतनी इंक्रीज नहीं होगी कि वह जगह ले सके। तो ये स्थिति विकट हो रही है, होती ही जाएगी। अब इतनी सारी कहानी मैंने जो आपको समझाई, उसे मैं अगर संक्षिप्त में बोलूं तो कुछ ऐसे पॉइंट्स बनेंगे। देश अगला चुनाव देखे उससे पहले ही सारे घटनाक्रम बहुत तेजी से घूमेंगे। कहानी अराजक पर अराजक होती जाएगी। एक ऐसे लीडर का उदय होगा जिसकी ना तो लोगों को विचारधारा पता होगी, ना सोच, ना अगला कदम। बस लोगों का उस पर विश्वास इंक्रीज होता जाएगा। आप लोगों ने वह 8 पन्ने तो स्टडी किए होंगे ही। उसमें एक लाइन आती है कल्कि के बारे में। आप उन्हें कभी भी क्राउड में नहीं देखोगे। अब आप देखो जंतर मंतर पे कितना क्राउड था, मतलब कल्कि वहां नहीं था। आगे के लिए भी देखिए, आप कल्कि को कभी भी क्राउड में नहीं देखोगे। क्राउड तक उनका संदेश भी हर एक पहुंचेगा, क्राउड लीड भी वो कर देंगे, पर क्राउड का पार्ट वो कभी नहीं होंगे। अब कुछ और बातें आप समझो। तो मैंने आप लोगों को शुरुआत में एक बात बताई थी, लोग कहानी को घुमा रहे हैं और घुमाते जा रहे हैं, और हमारे आने से हो गए होंगे परेशान। हम कौन है? कोई नहीं, बस एक मामूली से डिकोडर। पर फिर भी कुछ लोग परेशान तो है। तो वो अब क्या करेंगे? कुछ तो जैसे तैसे ऐसे टाइमलाइन देना शुरू करेंगे। कुछ ये कहेंगे कि हम दूर तरीकों का उपयोग कर रहे हैं अपनी पहुंच इंक्रीज करने के लिए। वह ये नहीं सोचेंगे कि वह इतने वर्षों से घुमा रहे हैं तो उनके खुद के दर्शक उनसे दूर जा रहे हैं। खैर, जब कहानी आगे चलेगी तो फिर वह सांसारिक या कार्मिक जीवन के बाकी पहलुओं को भी कवर करेगी ही, जिन्हें उनकी बात पर विश्वास होकर लेना हमें कोई समस्या नहीं। अब हम आते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट बातों पर। सारी माता बहनें, सारे भाई लोग, देखो, इस समय पर आप ना तो हमसे और ना राघव से कोई भी प्रश्न कीजिए। हमारी मानसिक स्थिति अभी इस समय ऐसी है नहीं कि हम आपके किसी भी प्रश्न का, चाहे वह कितना लॉजिकल हो, उसका उत्तर दे पाए, या फिर आपकी किसी गलत या सही बात पर रिएक्ट भी कर पाए कि यह सही है या गलत। आपको उत्तर नहीं देंगे तो आप लोगों को हो सकता है कुछ और लगे कि हम ध्यान नहीं दे रहे, या फिर हम कठोर हो गए हैं, या फिर कुछ और। सत्य बस इतना है कि हमारे ऊपर इस समय बहुत ही अत्यधिक वर्कलोड है। तो हमें जो भी समय मिलता है, हम आपको यहां आकर बता देते हैं। और अगर हम आपको कुछ नहीं बता रहे हैं या आपको उन बातों का उत्तर यहां नहीं मिल रहा है, तो सत्य बस इतना है कि उन बातों का उत्तर हम देना नहीं चाह रहे, अभी समय नहीं आया। तो आप सब धैर्य रखिए, सब्र रखिए। जितना आप लोग अलग से अब प्रश्न करेंगे, उतना ही कहानी में अब व्यवधान पैदा होगा। बहुत से प्रश्न आप लोगों के अधूरे रह गए होंगे, पर कुछ दिन रुकिए, फिर हम हर दूसरे तीसरे दिन बात करते हैं लाइव चलती हुई कहानी पर। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं शीघ्र ही।